हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है हमारा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के ऊपर जो सेंटेंसेस होते हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर हाउ सेंटेंसेस आर डिवाइडेड। सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज और यू कैन से फोर पार्ट्स। हाउ? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंसेस को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच प्रोड्यूस कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस, राइट, कंप्लीट थॉट। कि एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कि कंप्लीट थॉट को प्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट जो थॉट है, जो आइडिया है, जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, एक मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, एक मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर बात आती है सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? इसके अंदर होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इट एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट, हैव वन क्लॉज, ओनली वन क्लॉज इसके अंदर होता है। क्लॉजेस क्या होते हैं आपको पता है, डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम बहुत प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप क्लॉजेस के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले की वीडियो को आप प्रीफर कीजिए। नाउ अब सिंपल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। जैसे कि आई लाइक एप्पल्स, तो यहाँ पे क्या है? आई मतलब मैं, मेरी जगह पे यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे आई क्या है? सब्जेक्ट है। लाइक एप्पल्स क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए एक ही सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आपका क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। आई क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक एप्पल्स प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सेंटेंस होता है या जो भी बात होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नाउ यू आर अ स्टूडेंट, तो यू क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। आर स्टूडेंट ये प्रेडिकेट हो गया। आम ए टीचर, सो आई फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आम ए टीचर ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है और एक कंप्लीट सिंगल सेंस जो है, जो थॉट है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज बोलते हैं या फिर सिंपल सेंटेंसेस बोलते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के साथ साथ मैं क्लियर करूँगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, और एक सेपरेट वीडियो भी मैं प्रोवाइड करूँगी आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर। नाउ अब जो सिंपल सेंटेंस है वो बहुत आसान होते हैं, ये आप कर सकते हैं। जैसे आई एम रीडिंग, यू आर डूइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज़ डूइंग, ही इज़ ईटिंग, आई एम रीडिंग। सो ये सब क्या है? ये सब सिंपल सेंटेंसेस है जहाँ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। नाउ वी हैव सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लोज। इसमें क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वीडियोस हैं ग्रामर की, वो एक वीडियो दूसरे से रिलेटेड है। अब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा क्लोज क्या होते हैं, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चैनल पे, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा क्लोज क्या होते हैं, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने क्लोज ही डिस्कस किया है, जो कि अराउंड 14-15 मिनट की है। तो इसीलिए बोलती हूँ मैं आपको कि जहाँ पे आपको बोला जाता है कि सीक्वेंसिंग से कवर करो, इसका मतलब क्या है कि आगे जो टॉपिक्स करेंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले आप स्टार्टिंग से वीडियो कवर करो, पहले वाला टॉपिक कवर करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर करो। जैसे यहाँ पे क्लॉज आ रहा है, बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स को क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज के लिए आप क्या करेंगे? इससे पहले की वीडियो पर जाके उसको कंप्लीट करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर टू इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसे क्लोज जो कि अपने आप कंप्लीट हैं, उनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। इट कंटेन्स टू सिंपल सेंटेंसेस, और जो सेंटेंसेस हैं वो ज्वाइंट कैसे होते हैं? बाय, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको आप याद कैसे रखेंगे, तो यस, इसकी भी एक ट्रिक है। आप फैन बॉयज़ जो वर्ड है उसको याद रखिए, FANBOYS। इससे क्या होगा? देखिए, F से फॉर, A से एन से नोर, B से बट, ओ से और, वाई से यस, एस से सो। तो अब आपको पता होगा ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज़ होते हैं और उनको ज्वाइन किया जाता है फॉर फैन बॉयज़ से। फैन बॉयज़ का मतलब फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो।
तो वो क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। ये फैन बॉयज़ एक ट्रिक है, आपको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप इसको किसी दूसरे नाम से भी याद कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पर ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे। फैन बॉयज़ बहुत कॉमन सा और फनी सा नेम है। ये अगर आपको याद रहता है तो आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। एज वेल एज जब आपको 2 सेंटेंसेस बोलने होंगे, जब आप स्पोकन में यूज़ करते हैं तो आप खुद भी इनको यूज़ करके बोल पाएंगे। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, आई लाइक यू बट नॉट लाइक राधा। यहाँ पे देखिए, आई लाइक यू इंडिपेंडेंट क्लोज है। नॉट लाइक राधा, राधा को नहीं पसंद करता, वो भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सो आई डोंट लाइक राधा, तो यहाँ पे देखिए जो बट वर्ड है वो क्या है आपका, बट वर्ड क्या है, बट वर्ड आपका है, जैसे फैन बॉयज़ में बी था ना, बी से बट बना था, तो ये क्या है, एक सेंटेंस है जिसको ज्वाइन करके हमने क्या किया है, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक किया है। अब देखिए, आई लाइक यू, आई डोंट लाइक राधा, सेंटेंस नहीं बना, 2 अलग अलग सेंटेंसेस हो रहे हैं, लेकिन हमको दोनों को जोड़ना है, वी वांट टू कनेक्ट देम, तो हमने क्या किया है, आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक राधा। नेक्स्ट सेंटेंस इज she entered the class and switch off the light and switch off the light। तो यहाँ पे देखिए, she entered the room and switch off the light, हम बात तो उसी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम and का यूज़ नहीं करते, she entered the class switch off the light, it seems not grammatically correct और कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा, तो and से हमने इसको क्या किया, कनेक्ट किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। समझाने में मैं टाइम ले रही हूँ क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ठीक है, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आते हैं। नेक्स्ट बात आती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे कि सेंटेंस ही बोल रहा है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी चीज़ जो सिंपल नहीं है, राइट, सिंपल नहीं है। तो इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम 2 क्लॉज होते हैं, मिनिमम 2 क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एक सेंटेंस है जिसके अंदर मिनिमम 2 क्लॉज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। वन क्लोज डिपेंड ऑन अनदर क्लोज। आई परचेज्ड दिस फ्लावर बिकॉज आई लाइक इट। अब देखिए यहाँ पे, आई परचेज दिस फ्लावर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। आई लाइक इट, आई लाइक इट क्या, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये फर्स्ट वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, तो ये कैसा है, डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस जो क्लॉज था और जो डिपेंडेंट क्लॉज था, इन दोनों को एक साथ कंबाइन किया है। किसने कंबाइन किया है, बिकॉज ने इन दोनों को कनेक्ट किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इनको कनेक्ट करने के कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही जो हमेशा यूज़ होते हैं, जैसे कि एज, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन, सिंस, बिकॉज, विच, who, that, which, etc। ये वो वर्ड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि जो मेरा सेंटेंस था, आई परचेज दिस फ्लावर बिकॉज आई लाइक इट, सो जो बिकॉज वर्ड था वो देखिए इस लिस्ट में है। नेक्स्ट जो एक एग्जाम्पल है मैं आपको देती हूँ, आई लाइक टू वियर साड़ी बिफोर गेस्ट कम। तो गेस्ट से पहले मुझे साड़ी पहनना पसंद है। बिफोर मतलब पहले, बिफोर, आफ्टर, ये सब वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखिए, आई लाइक टू वियर साड़ी, ये तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मुझे साड़ी पहनना पसंद है। बिफोर गेस्ट कम, बिफोर गेस्ट कम, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये किस पे है, ये पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड है। तो पहले वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, बिफोर गेस्ट कम डिपेंडेंट सेंटेंस है, पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले क्लोज के साथ। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नाउ वी हैव फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, कंपाउंड सेंटेंस की क्वालिटीज़ और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, दोनों सेंटेंस की जब क्वालिटी एक ही में आ जाए तो वो क्या बन गया आपका, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिनिमम इसमें 3 क्लोजेज होते हैं,
ठीक है। जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस में था 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, वैसे ही यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। मिनिमम 3 क्लॉजेस होंगे इसके अंदर, 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होंगे और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। क्लोज को सेंटेंस से भी समझ सकते हो, 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होंगे, एक डिपेंडेंट सेंटेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जैसे कि एक सेंटेंस है, सिया डज नॉट लाइक टू वॉच एक्शन मूवीज because they are visually disturbed, so she does not watch them. अब देखिए, सिया डज नॉट लाइक टू वॉच एक्शन मूवीज़, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लोज है, इंडिपेंडेंट है, इसको डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है कि सिया को मूवी देखना नहीं पसंद है, एक्शन मूवीज़। बिकॉज दे आर विजुअली डिस्टर्ब, अब बिकॉज दे आर विजुअली डिस्टर्ब ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये कंप्लीट नहीं है, ये डिपेंड करता है पहले वाले सेंटेंस के ऊपर। देखिए आप, बिकॉज दे आर विजुअली डिस्टर्ब, तो ये पहले वाले सेंटेंस के साथ डिपेंड करता है उसके ऊपर। अब लास्ट में देखिए, तो शी डज नॉट वॉच दैम, इसीलिए वो उन्हें नहीं देखती, तो ये भी क्या है? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लोज है। सो सिया डज नॉट लाइक टू वॉच एक्शन मूवी, ये इंडिपेंडेंट है। बिकॉज दे आर विजुअली डिस्टर्ब, ये डिपेंडेंट क्लोज है। शॉर्ट सी डज नॉट लाइक टू वॉच दैम, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लोज है। तो ये देखिए, एक ही सेंटेंस के अंदर 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लोज का यूज़ किया गया है, और इन क्लोजेस को क्या बोलते हैं? इन क्लोजेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कवर हो गया। अब एक सम अप अगर मैं करूँ, सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, जैसे कि आई लाइक यू, आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और दोनों को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैन वॉइस। फैन वॉइस आपको याद होगा, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो। जैसे कि आई लाइक यू बट आई डोंट लाइक राधा, तो ये किसका एग्जाम्पल था? ये कंपाउंड का एग्जाम्पल था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं? जहाँ पे मिनिमम 2 क्लोजेज होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लोज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जैसे कि आई परचेज दिस फ्लावर बिकॉज आई लाइक इट, तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट है, जो दूसरा सेंटेंस है वो डिपेंड करता है फर्स्ट क्लोज के ऊपर। आई लाइक इट डिपेंड करता है, आई परचेज दिस फ्लावर तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर किस वर्ड्स का यूज़ होता है? एज, आफ्टर, एल्दो, व्हेन, सिंस, बिकॉज, विच, हु, व्हाट, एक्सेट्रा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें मैंने बता दिया आपको कंपाउंड सेंटेंस की क्वालिटीज एज वेल एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्वालिटीज। इसके अंदर मिनिमम 3 क्लोजेज होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसकी एक्सरसाइज करनी है आप ना भूलें, गूगल पे आप सर्च कीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो सेंटेंस की कैटेगरीज हैं उनकी आपको एक्सरसाइज करनी है। सो एक्सरसाइज मेंशन कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे, आपको वहाँ से एक्सरसाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग मिलेंगे कब? अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो ग्रामर की वीडियोज़ हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये सब कंटिन्यू चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने बहुत सिंपली सेंटेंस की बात की कि हाउ सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, उसमें एपिस्ट्रॉफी यूज़ हो रहा है, फुल स्टॉप यूज़ हो रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आफ्टर दैट हमने क्या किया था? क्लॉज की वीडियो डिस्कस की थी। क्लॉज क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज क्या होते हैं। इसके बाद की वीडियो में, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तो इस तरह से 4 इसके टाइप्स होते हैं, इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? उसमें हम डिस्कस करेंगे नाउन को। नाउन क्या होते हैं, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन कौन से हैं, अनकाउंटेबल की कौन सी कैटेगरीज हैं, या कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन सी चीज़ों को हम बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं, या कौन सी चीज़ों को सिंगुलर से प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। तो इस सारे टॉपिक्स को हम डील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
जितनी भी ग्रामर की वीडियोस हैं दैट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट, अगर आप स्कूल में हैं तभी भी, आप कॉलेज गोइंग हैं तभी भी, अगर आप जॉब में हैं तभी भी, बिकॉज कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट का प्रॉपर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।